अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने एम्पिरिकल फार्मूला को डिटेल के साथ पढ़ा था। आज ही हम आगे नेक्स्ट टॉपिक भी एम्पिरिकल फार्मूला से रिलेटेड है, तो इसमें हम पढ़ेंगे एम्पिरिकल फार्मूला फ्रॉम कंबस्शन एनालिसिस कि हम कंबस्शन एनालिसिस परफॉर्म करके कैसे एम्पिरिकल फार्मूला किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का निकाल सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक एम्पिरिकल फार्मूला फ्रॉम कंबस्शन एनालिसिस। एम्पिरिकल फार्मूला from combustion analysis। ओके, अब कंबस्शन एनालिसिस से एम्पिरिकल फार्मूला हम निकाल सकते हैं। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला हम बाय कंबस्शन एनालिसिस निकाल सकते हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मेन कंपोनेंट हो। ठीक है, द एम्पिरिकल फार्मूला of organic compounds which mainly consist of carbon, hydrogen and ऑक्सीजन, यानी ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड के हम एम्पिरिकल फार्मूलाज निकाल सकते हैं जो कि हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल होंगे। इसके लिए फिर एक तरीका है, कंबस्शन एनालिसिस हमने परफॉर्म करना है। तो उसमें हम करते क्या है कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं, वेट अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि हमें पता नहीं है कि कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, उसकी जो अमाउंट है वो वेट लेते हैं कि 10 ग्राम है, 5 ग्राम है, जितना भी वेट अमाउंट ऑफ लेते हैं तो उस एक हमारे पास होती है कंबस्टन ट्यूब। कंबस्टन ट्यूब के अंदर हम अपना ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है जिसकी अमाउंट हमें पता होती है, मेजर्ड अमाउंट होती है, उस कंबस्टन ट्यूब, ये क्या है हमारी कंबस्टन ट्यूब है। इस कंबस्टन ट्यूब के अंदर हम अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को फिट करते हैं और इस कंबस्टन ट्यूब को फिर हम एक फर्नेस, एक भट्ठी के अंदर फिट कर देते हैं। एक भट्ठी के अंदर हम इसको फिट कर देते हैं और भट्ठी में आग फिर जलती है तो आग डेफिनेटली ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलती है, तो यहाँ O2 की इंट्रेंस लाजमी है। O2 हम प्रोवाइड करते हैं। जब O2 हम प्रोवाइड करते हैं तो इस कंबस्टन ट्यूब के अंदर हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये कंबस्ट होना स्टार्ट हो जाता है, बर्न होना स्टार्ट हो जाता है। जब बर्न होना स्टार्ट होता है तो ऑक्सीजन की मौजूदगी में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अब इसमें हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने ऊपर ही कहा कि जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये तीनों एलिमेंट वाफिर हों, मेनली कंपोज हों इन तीन एलिमेंट से। तो इसमें जो आपके पास कार्बन है ये ऑक्सीजन के साथ जब जलता है, मिलता है, तो इससे हमारे पास CO2 बनती है। क्या बनता है? CO2। और जो हाइड्रोजन है इसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट है, वो भी ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब जलती है तो वो H2O बनाती है। अब हमारे पास मेनली 2 कंपाउंड्स बने, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। आगे हम चैनल इसको प्रोवाइड करते हैं एक, जो कि मजीद आगे कनेक्टेड होता है। इसमें हमने वेट अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड रखा होता है। मैग्नीशियम क्लोराइड की एक वेट अमाउंट हमने मैग्नीशियम क्लोराइड के रखे, फॉर एग्जांपल 10 ग्राम रखी हुई है या 20 ग्राम रखी हुई है मैग्नीशियम क्लोराइड। ये जो मैग्नीशियम क्लोराइड है ये वाटर एब्जॉर्बर होता है, एक्ट एज अ वाटर एब्जॉर्बर। जब यहाँ इस भट्टी से, फर्नेस से CO2 और H2O दोनों यहाँ से पास करते हैं, इधर आते हैं, जब इधर आते हैं तो यहाँ जो H2O है, H2O जो है वो इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर जो बकिया रह गई हमारे पास, वाटर जो आ गया वो इसके अंदर आ गया और बाकी जो है CO2 रह गई, उसके लिए एक और एब्जॉर्बेंट हम लगाते हैं, 50%
50% KOH। 50% KOH के भी एक वेट अमाउंट हम यहाँ रखते हैं, जो कि आपके पास क्या करता है, यहाँ H2O एब्जॉर्ब हो जाती है और यहाँ CO2 एब्जॉर्ब कर लेता है। ये है क्या, CO2 एब्जॉर्बर। ओके, ये क्या है, CO2 एब्जॉर्बर। नेक्स्ट जो आपके पास कुछ बाई प्रोडक्ट्स, हर रिएक्शन में डेफिनेटली कुछ ना कुछ बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो जो बाई प्रोडक्ट्स हैं इस रिएक्शन के, वो आगे निकल जाते हैं और एक अलग कंटेनर में जमा हो जाते हैं, जो हम बाद में उसको प्रोसेस वगैरह कर लेते हैं। ठीक है, ये मेन कंबस्टन का प्रोसेस है। कंबस्टन एनालिसिस में होता क्या है कि हम एक वेट अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को कंबस्टन ट्यूब के अंदर फिट करते हैं। जब कंबस्टन ट्यूब के अंदर फिट करते हैं और कंबस्टन ट्यूब को फिर एक फर्नेस, भट्ठी के अंदर रखते हैं और उसको ऑक्सीजन की मौजूदगी में हम बर्न करते हैं। जब वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न होता है तो उससे CO2 प्रोड्यूस होती है और H2 प्रोड्यूस होती है। और फिर उस एक चैनल के थ्रू आगे हमने मैग्नीशियम क्लोराइड रखा होता है, जो कि एक्ट एज अ वाटर एब्जॉर्बेंट। ठीक है, और इसकी वेट अमाउंट होती है। जब ये वेट अमाउंट का होता है तो वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। 50% KOH CO2 एब्जॉर्बर होता है और 50% KOH की भी हम वेट अमाउंट रखते हैं और वो भी CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। और बाकी जो आपके पास सल्फर ऑक्साइड है या कुछ और नाइट्रिक ऑक्साइड, वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में होते हैं, तो वो एज अ बाई प्रोडक्ट यहाँ से निकल जाते हैं। ओके, अब कैसे हम परसेंटेज के कितनी हाइड्रोजन है, कितनी कार्बन है और कितनी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कितनी ऑक्सीजन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कितना हाइड्रोजन है, कितना कार्बन है और कितनी ऑक्सीजन है। एम्पिरिकल फार्मूला में तो हम यही कि कितने कितने नंबर हैं, होल नंबर रेशियो हम निकालते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला यही कहलाता है। तो अब उसके लिए फिर फार्मूला है। लास्ट टाइम हमने परसेंटेज निकालने के लिए फार्मूले लिखे थे, ये उससे थोड़ा चेंज है। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना चाहते हैं, परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो mass of CO2 divided by mass of organic compound। mass of CO2 कैसे निकलेगा, ये वाला mass of CO2 50% KOH है। मैंने स्टार्ट में बताया था कि इसकी वेट अमाउंट होती है। वेट अमाउंट फॉर एग्जांपल ये 10 ग्राम पहले था, जब CO2 अब्जॉर्ब हो गई तो इसकी जो वेट बाद में हमने किया आफ्टर अब्जॉर्प्शन, आफ्टर कंप्लीशन द रिएक्शन, तो उस वक्त इसकी फॉर एग्जांपल 12 ग्राम है। तो मैस ऑफ CO2 50% KOH का वेट था 10 ग्राम, जब हमने अब्जॉर्ब करवा ली CO2 बाद में देखा तो वो 12 ग्राम हो चुका था। तो मैस ऑफ CO2 कितना हो गया, एक्स्ट्रा 2 ग्राम था, तो जो एक्स्ट्रा है वो CO2 है, तो 2 ग्राम हमारे पास मैस ऑफ CO2 हो जाएगा। मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हम स्टार्टिंग में ही यहाँ जो कंबस्टन ट्यूब के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड रखा था वो वेट अमाउंट का होता है। ठीक है, वो मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मल्टीप्लाई मैस ऑफ जिस एलिमेंट की हम परसेंटेज निकालना चाह रहे हैं उसका एटॉमिक मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। मोलर मैस किसका, CO2 का। मोलर मैस CO2 का होता है 44। ठीक है, मल्टीप्लाई 100, ये है फार्मूला। इस जब ये हम लगाएंगे तो इससे परसेंटेज ऑफ कार्बन निकल जाएगा। सेकंड आपके पास फार्मूला है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। अगर हम हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालना चाह रहे हैं तो इसके लिए भी क्या होगा, मैस ऑफ H2O डिवाइडेड बाय मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई मैस ऑफ हाइड्रोजन जिस एलिमेंट का हम निकालना चाह रहे हैं, तो वो 1.008 होता है, डिवाइडेड बाय मैस ऑफ, जैसे हमने यहाँ CO2 को 44 लिखा था तो यहाँ मैस ऑफ H2 है, तो मोलर मैस इसका आ गया 40 और 18, वाटर का 18 होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई 100, इससे हमारे पास आ जाएगी परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। और थर्ड है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की परसेंटेज कैसे निकालनी है, तो वो उसके लिए 100 माइनस इनटू परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ C प्लस परसेंटेज ऑफ H
यानी परसेंटेज ऑफ कार्बन जो इस ऊपर वाले का आंसर आएगा और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन का जो आंसर आएगा, उन दोनों को प्लस करेंगे और 100 में से जब उसको माइनस करेंगे तो वो हमारे पास क्या होगी, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन होगी। ओके, आगे कुछ एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम इन तीनों फार्मूलाज को अप्लाई करेंगे। एक एग्जांपल है कि सैंपल ऑफ लिक्विड, एक एग्जांपल है a sample of liquid consisting of carbon, consisting of carbon, hydrogen and oxygen, okay, was subjected to combustion analysis, was यानी वो उसकी हम क्या कर रहे हैं, कंबस्शन एनालिसिस कर रहे हैं, जो एक लिक्विड है जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे मुश्तमिल है। ओके, अब उसमें हुआ क्या है कि जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मैस ऑफ कंपाउंड, इसमें जो वो लिक्विड है, मैस ऑफ लिक्विड वो कितना था, 0.5439 ग्राम। ओके, उसके बाद मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो डेफिनेटली उन्होंने हमें बताया होना है कि इतना मैस CO2 का निकला है, क्योंकि हम परफॉर्म नहीं कर रहे, तो यहां हमें मैस ऑफ CO2 भी वो हमें बताएंगे, वो हमारे पास है 1.039 ग्राम। ओके, एंड मैस ऑफ वाटर, मैस ऑफ वाटर वो भी हमारे पास बताया हुआ 0.6369 ग्राम। ओके, अब वो हमें कहता है कि मुझे इस लिक्विड का एम्पिरिकल फार्मूला निकाल के बताओ। ठीक है, जिसमें आपके पास क्या क्या है, ये सब चीजें, मैस ऑफ लिक्विड इतना है, उसमें मैस ऑफ CO2 इतना है और मैस ऑफ वाटर इतना है। अब ये फार्मूले हमने तीनों लगाने हैं और उसमें हमें परसेंटेज ऑफ कार्बन भी बतानी है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन भी बतानी है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बता के फिर एम्पिरिकल फार्मूला के वो जो लास्ट लेक्चर में हमने चारों स्टेप किए, पहले परसेंटेज निकालना, फिर नंबर ऑफ ग्राम एटम निकालना, थर्ड स्टेप एटॉमिक रेशो निकालना, एंड फोर्थ अगर हमारी एटॉमिक रेशो फ्रैक्शन में आती है तो उसको किसी होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ताकि हमारा जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो किसी होल नंबर में है। ओके, तो इसमें आगे हमारा पहला स्टेप है, पहला स्टेप एम्पिरिकल फार्मूला निकालने का क्या है, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट निकालना। तो छोटा सा टेबल बना लेते हैं, एलिमेंट कौन कौन से हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीन एलिमेंट है, हमने इन तीनों की निकालनी परसेंटेज। तो पहला जो स्टेप है वो क्या है, परसेंटेज निकालना। पहला स्टेप क्या है, परसेंटेज, परसेंटेज निकालना। तो परसेंटेज, अब उन्होंने हमें मैथ दिया हुआ है, परसेंटेज नहीं बताई, तो परसेंटेज निकालने का पहले ये फार्मूला लगाना है, परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालनी है। तो इसके लिए फार्मूला क्या है, परसेंटेज ऑफ कार्बन के लिए परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू mass of CO2, mass of CO2 उन्होंने हमें बताया हुआ है, क्या बताया, mass of CO2 1.039 डिवाइडेड बाय mass of organic compound है, mass of liquid यानी mass of organic compound भी उन्होंने हमें बताया 0.5439 मल्टीप्लाई mass of element, कार्बन का हम निकाल रहे हैं तो mass of atomic mass जो 12 है और CO2 का मोलर mass है 44 मल्टीप्लाई 100। ओके, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन कितनी आ गई हमारे पास, ये आ गई 52.108%, ये हमारे पास आ गई कार्बन की परसेंटेज। ठीक है,
उसके बाद फिर परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन का वही फार्मूला, मैस ऑफ H2O डिवाइडेड बाय मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई, आगे वही फार्मूला हमने लगाना है। तो इसमें मैस ऑफ H2O उन्होंने हमें दिया हुआ ये वाला, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालने के लिए मैस ऑफ H2O 0.6369 डिवाइडेड बाय मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो वो कहना है 0.5439 मल्टीप्लाई मैस ऑफ एलिमेंट ये वाला, बाकी सेम यही लिखना है 1.008 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई 100। ओके, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 13.11 परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, ये हमारे पास आ गई 13.11। थर्ड वन है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो वो हमने वही फार्मूला लगाना है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालने के लिए, तो 100 माइनस N2, परसेंटेज ऑफ कार्बन ये है 52.108 प्लस हाइड्रोजन की 13.11, इन दोनों को जमा करो, उसको 100 में से माइनस करो, तो ये हमारे पास आ जाएगी परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जो कि आती है 34.77 परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। ओके, ये 34.77। नेक्स्ट हमारा क्या है, नंबर ऑफ ग्राम एटम निकालना। नेक्स्ट क्या है, नंबर ऑफ ग्राम एटम। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम निकालने का भी हमने तरीका पढ़ा हुआ है, लास्ट वीडियो में हमने देखा था। तो वो क्या होता है कि जो ये वाली परसेंटेज है, ये वाली परसेंटेज भी इसको ये होती है परसेंटेज बाय मैस, ये इसको हम ग्राम में भी लिख सकते हैं और इसको परसेंटेज में भी लिख सकते हैं, तो एक्चुअल में ये ग्राम है। तो नंबर ऑफ ग्राम निकालने के लिए अगर हम नंबर ऑफ ग्राम ऑफ कार्बन निकालना चाह रहे हैं तो इसकी परसेंटेज डिवाइडेड बाय इसका जो हमारे पास है एटॉमिक मैस वो हम लिखेंगे, ठीक है। तो कार्बन अगर हम निकालना चाह रहे हैं नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ कार्बन, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके जो परसेंटेज है 52.108 डिवाइडेड बाय इस कार्बन का एटॉमिक मैस वो होता है 12। अब ये क्या आ गया हमारे पास, इसका आंसर आता है 4.34। फिर हमारे पास सेकंड वन है नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन का निकालना है, तो हाइड्रोजन की परसेंटेज कितनी है 13.11 डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 1.008, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 13.01, ये हमारे पास आ गया हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास, या इसको हम मोल भी कहते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन का निकालना है, तो ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी है 34.77 डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का मोलर एटॉमिक मास कितना है 16, तो ये कितना आ गया हमारे पास, ये 2.17 आ गया 2.17। अब ये हमारे पास आ गया ग्राम एटम। इस थर्ड स्टेप हमारा क्या है, मोल रेशियो निकालना या एटॉमिक रेशियो निकालना। थर्ड स्टेप क्या है, एटॉमिक रेशियो। एटॉमिक रेशियो हम कैसे निकालते हैं, ये वाले जो नंबर ऑफ ग्राम एटम है इनको हम मोल भी कहते हैं, नंबर ऑफ ग्राम एटम इज इक्वल टू 1 मोल, ठीक है। तो इनमें से जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू उसको सब पे डिवाइड कर दो, स्मॉलेस्ट 2.17 है, इसको तीनों पे डिवाइड कर दो, तो 4.34 डिवाइडेड बाई 2.17, उसके बाद 13.01 डिवाइडेड बाई 2.17 एंड 2.17 डिवाइडेड बाई 2.17, तीनों के आंसर ये हमारे पास आंसर आता है 2, 6 और ये 1। अब इससे हम क्या इंपेरिकल फार्मूला निकालेंगे, ये हमारी एटॉमिक रेशियो 2, 6 एंड 1, यानी कार्बन कितना है 2, हाइड्रोजन कितना है 6 और ऑक्सीजन कितना है 1। अब ये तीनों के तीनों होल नंबर हैं, इसमें कोई फ्रैक्शन नहीं है, तो हमें इंपेरिकल फार्मूला का चौथा स्टेप अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हम जस्ट यही लिखेंगे। तो उस लिक्विड का जो इंपेरिकल फार्मूला है वो है C2H6O1, ठीक है। ये इंपेरिकल फार्मूला है उस लिक्विड का जो उन्होंने कहा था सैंपल ऑफ लिक्विड कंसिस्टिंग ऑफ कार्बन हाइड्रोजन, तो C2H6O ये उस लिक्विड का इंपेरिकल फार्मूला है।
नेक्स्ट वीडियो में हम और डिटेल के साथ इसको पढ़ेंगे।